आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं, भगवत गीता। जी। ये महाभारत के भीष्म पर्व का वो हिस्सा है जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वो अद्भुत संवाद होता है। हाँ बिल्कुल, जब अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने से हिचक रहे होते हैं। सही। और वहीं से जीवन के बड़े सवाल उठते हैं। तो हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके मूल संदेशों को देखना है जो आज भी काम के हैं। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ समझना काफी नहीं होगा। ये तो जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। महात्मा गांधी जैसे बड़े विचारकों ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है। इसकी शुरुआत ही होती है अर्जुन के गहरे दुख से, है ना, अध्याय 1 में। हाँ, अर्जुन विषाद योग। जी। और फिर गीता हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये सब रास्ते दिखाती है। कुल 18 अध्याय हैं इसमें, हर एक में बहुत गहरा ज्ञान है। तो चलिए सबसे ज्यादा जो चर्चित सिद्धांत है कर्मयोग, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। वो श्लोक तो शायद सभी ने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। मतलब कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया में जहाँ हर कोई नतीजों के पीछे भाग रहा है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि बिना फल की इच्छा के काम किया जाए? ये थोड़ा अव्यवहारिक सा नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी भी। देखिए, गीता का जो निष्काम कर्म है, मतलब अध्याय 2 और 3 में जो समझाया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उदासीन हो जाए या फल की परवाह ही ना करें। अच्छा। नहीं, बल्कि इसका गहरा मतलब है कि कर्म की जो क्वालिटी है उसे फल की चिंता या लालच से बिगड़ने ना दिया जाए। जब हम नतीजे के डर या मोह से हटकर काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काम को सबसे अच्छे तरीके से करने पर होता है। और ये बात और दिलचस्प हो जाती है जब इसे आत्मा की अमरता वाले सिद्धांत से जोड़ा जाता है। आत्मा की अमरता, अच्छा, इसका निष्काम कर्म से क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा और बताइए। जरूर। गीता कहती है कि आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं। शरीर है जो नश्वर है। जी। तो अगर आत्मा हमेशा रहने वाली है तो जीवन के ये जो छोटे मोटे सुख दुख हैं, हार जीत है, मान अपमान, ये सब उतने मायने नहीं रखते। हाँ, सही बात है। ये समझ हमें बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित हुए बिना अपना स्वधर्म निभाने की हिम्मत देती है। स्वधर्म मतलब अपना स्वाभाविक कर्तव्य, अपना कर्तव्य। हाँ, और ये हमें समत्व योग की तरफ ले जाता है। मतलब सुख दुख, सफलता असफलता, सब में एक जैसा भाव रखना, एक तरह से इमोशनल बैलेंस। यानी अपना असली कर्तव्य स्वधर्म पहचानो और फिर नतीजों से ज्यादा परेशान हुए बिना उसे निभाओ।